नमस्कार। प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे विटाकर्स क्लासिफिकेशन, यानी विटाकर ने जो क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया था, किसको क्लासिफाई किया था? एनिमल्स को। जितने भी एनिमल्स नहीं, ऑर्गेनिजम्स कहिए, जितने भी अर्थ पे ऑर्गेनिजम्स हैं उन सारे ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने क्या किया, 5 हिस्सों में बांटा। ठीक है, 5 उनकी कैटेगरीज बनाई और वो कैटेगरीज का पैमाना क्या था? सबसे पहला जो उनका क्राइटेरिया था वो क्या था? सेल स्ट्रक्चर पे। दूसरा जो था वो थैलस ऑर्गेनाइजेशन पे, यानी कि थैलस का मतलब प्लांट की जो बॉडी है, ठीक है, वो रूट स्टेम में डिवाइड है, लीव्स में नहीं है, किस तरह की बॉडी है ओवरऑल उस ऑर्गेनिज्म की, उस बेसिस पे किया था। और तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो किस तरीके का न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद है रिप्रोडक्शन, वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। और लास्ट कौन सा क्राइटेरिया था उनका? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब ये हुआ कि किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से उनका अगर रिलेशन देखेंगे तो वो कितना एक दूसरे से अलग है, ठीक है। वो उनका जो वो इवॉल्व हुए समय के साथ वो किस तरीके से हुए, ठीक है। तो इस बेसिस पे उन्होंने इन 5 जो क्राइटेरिया जो मैंने अभी बताए हैं, इस पे उन्होंने क्लासिफाई किया ऑर्गेनिजम्स को। 5 किंगडम दिया उन्होंने, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया, इनमें वो 5 कौन कौन से थे? पहला क्या था? मोनेरा। दूसरा क्या था? प्रोटिस्टा। तीसरा क्या था? फंजाई। और चौथा क्या था? प्लांट। और लास्ट वन क्या था? एनिमल्स। तो अब हम जानेंगे कि क्या क्या फ़र्क है मोनेरा में, प्रोटिस्टा में। आप फंजाई में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, इनका तो आप समझ जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज किस में होते हैं? मोनेरा में और प्रोटिस्टा में। और इनके एग्जाम्पल्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आगे हम जानेंगे इसको बहुत अच्छे से कि वो 5 एक दूसरे से किस तरीके से अलग हैं। इस टेबल में आप सारे जितने भी 5 किंगडम हैं उसमें जो भी ग्रुप ये डिवाइड किया गया है, इनके कैरेक्टर्स को आप जानेंगे। सबसे पहले जो कौन सा आता है? मोनेरा आता है। मोनेरा का आप ऐसे याद कीजिए कि मोनेरा क्या होते हैं, अगर इनके सेल टाइप को आप देखेंगे तो मोनेरा क्या होते हैं? ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। और प्रोटिस्टा क्या होते हैं? ये यूकैरियोट होते हैं। तो अब मोनेरा और प्रोटिस्टा में अगर आपको नहीं भूलना हो कि कौन पहले कौन बाद में है, तो एम पहले आता है ना, जैसे MNOP आता है पहले, ठीक है। तो एम पहले आता है तो एम क्या होगा? वो कौन से नेचर का होगा? प्रोकैरियोट होगा। MNOP, पी बाद में आता है तो यूकैरियोट जो है वो क्या है? जो यूकैरियोट्स वो बाद में आए हैं। और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है? फंजाई है। फंजाई में आप क्या देखेंगे? ये बाकी उसके बाद जितने भी हैं ये भी यूकैरियोटिक नेचर के हैं, प्लांट भी और एनिमल्स भी जो होते हैं वो यूकैरियोटिक नेचर के होते हैं, ठीक है। उसके बाद तो ये आपको समझ में आया। ओवरऑल जो मोनेरा वाले होते हैं वो प्रोकैरियोट्स नेचर के होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। और बाकी के जो भी ये 4 हैं वो क्या होते हैं? यूकैरियोटिक नेचर के होते हैं। तो याद रखिएगा कि इसका एग्जाम्पल आपको क्या मिलेगा। पहले एग्जाम्पल बता दे रही हूँ ताकि आप याद कर सके उनके कैरेक्टर्स को उन एग्जाम्पल से। तो जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, बैक्टीरिया क्या होता है? वो प्रोकैरियोटिक नेचर का होता है, चाहे वो आर्की बैक्टीरिया हो, चाहे वो यू बैक्टीरिया हो, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गा जो होता है वो भी क्या होता है? प्रोकैरियोटिक नेचर का होता है। याद रखिएगा, एल्गा तो लगा हुआ है लेकिन इनका जो सेल है वो किस टाइप का है? प्रोकैरियोटिक नेचर का है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। और प्रोटिस्ट देखिए, और प्रोटिस्टा में क्या होगा? प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल होगा प्रोटोजोआ, या जितने भी यूनिसेलुलर एल्गा हैं वो, ठीक है, वो आते हैं प्रोटिस्टा में। सेकंड क्या है? सेल वॉल को लेकर है। सेल वॉल क्या है? सेलुलोजिक। और इनकी सेल कैसी होती है? पॉलीसैकेराइड्स या अमीनो एसिड की बनी हुई होती है। किसकी बात कर रहे हैं? जो बैक्टीरिया जैसी सेल होती हैं जो प्रोकैरियोटिक नेचर की होती हैं। प्रोटिस्टा में
प्रेजेंट होती हैं किसी में, और फंजाई में आपको पता ही है कि इसमें सेलुलोज नहीं होता है, और प्लांट्स में सेलुलोज होता है। और आपको पता है कि जो एनिमल्स होते हैं उसमें क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है, सेल वॉल नहीं होती है। उसके बाद है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को लेकर है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आप क्या जानेंगे कि जो आपको पता ही है कि प्रोकैरियोटिक जो सेल होती हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, जबकि प्रोटिस्टा क्या है, वो यूकैरियोटिक नेचर के हैं। तो आपको पता है कि यूकैरियोट में मेम्ब्रेन होती है, तो इन सारे में होगी, ठीक है, सिर्फ मोनेरा में नहीं होगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मोनेरा भी सेलुलर होता है, और ये जो प्रोटिस्टा होता है ये भी सेलुलर होता है, और फंजाई जो होता है वो मल्टी सेलुलर टिश्यू का बना हुआ होता है, मल्टी सेलुलर होता है, या कह लीजिए कि वो लूज टिश्यू का होता है। और प्लांट भी है वो टिश्यू या ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है, और एनिमल्स तो इससे भी ज़्यादा एडवांस हो जाते हैं, तो इनके में क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम भी हो जाता है, ठीक है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात किया जाए तो ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। उसमें अगर ऑटोट्रॉपिक में भी क्या देखेंगे कि उसमें कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉफिक के भी होते हैं, टाइप के भी होते हैं। आपको पता ही है ना, बैक्टीरिया कई तरीके से उनकी क्या होती है, वो अपना खाना बनाते हैं, उनका नेचर अलग अलग है। जबकि प्रोटिस्टा क्या होते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ये या फोटोसिंथेटिक या हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। और जबकि फंजाई क्या होते हैं, वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक होते हैं। वो अपना खाना क्या होते हैं, वो सेप्रोफाइट यानी सड़ी गली चीज़ों से लेते हैं, या दूसरी चीज़ों पे निर्भर होकर लेते हैं फंजाई। और उसके बाद प्लांट ऑटोट्रॉफिक, उसके पास क्या होता है, पिगमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से उसकी फोटोसिंथेसिस वो कर लेता है, अपना खाना वो खुद बना लेता है। लेकिन एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, वो दूसरे पे निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो इसमें एग्जाम्पल आपको ये ध्यान में रखना है, मोनेरा का होगा आर्गी बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, और प्रोटिस्टा में आप क्या पढ़ेंगे, एल्गी को पढ़ेंगे, जो यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं। या एनिमल्स की बात करें तो उसमें आप प्रोटोजोआ जब पढ़ेंगे तो वो भी क्या होते हैं, प्रोटिस्टा होते हैं, इस ग्रुप के अंडर में आते हैं। बाकी फंजाई में जो भी फंजाई होते हैं, और प्लांट्स आपको पता ही है, एनिमल्स आपको पता ही है। तो आपने अब अच्छे से जान लिया होगा कि सारे में क्या डिफरेंस था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आपका मन है ऐसे वीडियोस देखने का बायोलॉजी से जो रिलेटेड हो, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस पूरे वीडियो को देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।